सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके सारी न्यूज जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली खबर की क्या देश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है या फिर नहीं, क्या संकेत ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको मालूम ही होगा कि जैसे ही देश में लॉकडाउन हटाया गया और अनलॉक 1 का नियम लगाया गया, तो यहां पर पहले जो काफी सारी चीजों के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी वो हटा दी गई थी। और इस पाबंदी को हटाते ही जो यहां पर कोरोना के मरीजों के या फिर संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और हमेशा यहां पर नया रिकॉर्ड बना रही है। इसको देखते हुए सरकार काफी चिंतित है, क्योंकि लोग यहां पर मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और साथ ही में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार ने आज यहां पर लोगों को चेताया और कहा है कि अगर आप मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, साथ ही में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करते हैं और सार्वजनिक स्थल मतलब कि पब्लिक प्लेस पर 1 से ज्यादा या फिर 5 से ज्यादा लोग यहां पर इकट्ठे होते हैं, तो दोस्तों कोरोना का संक्रमण ज्यादा फैलता है। और अगर ऐसे ही देश में चलता रहा, लोगों ने अगर सरकार का यहां पर जो है वो सहमति नहीं की या फिर सरकार के साथ में काम नहीं किया, तो फिर यहां पर मजबूरन देश में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है और ये लॉकडाउन अनिश्चित काल के लिए होगा। और साथ ही में यह भी कहा है कि इस बार का लॉकडाउन पिछली बार के लॉकडाउन से भी ज्यादा कड़ा होगा। तो दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की क्या यहां पर कोरोना की वैक्सीन या फिर दवाई नहीं मिली तो क्या पूरी दुनिया यहां पर खत्म हो जाएगी या फिर नहीं। तो दोस्तों हम आपको यहां पर बता दें कि बिना दवाई ही मनुष्य के अंदर एक ऐसा इम्यूनिटी सिस्टम हो जो हर किसी बीमारी से लड़ने में सक्षम होता है। मतलब कि कोई अगर ऐसी बीमारी होती है जो ज्यादा फैल जाती है और इसकी दवाई नहीं मिल पाती है, तो जो मनुष्य का शरीर है वो अंदर ही एक ऐसी दवाई बना लेता है, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेता है, जिसके बाद में उस बीमारी को उसमें खत्म करने के लक्षण आ जाते हैं। और दोस्तों ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब कि इम्यूनिटी सिस्टम है, ये यहां पर 10 साल से छोटे बच्चों में कम पाया जाता है और साथ ही में 60 साल से ऊपर के लोगों में भी कम पाया जाता है। मतलब कि 10 साल से लेकर जो 60 साल तक के लोग हैं, इनका इम्यूनिटी सिस्टम सबसे तेज होता है। इसीलिए भारत सरकार ने कहा है कि 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से बड़े लोग या फिर जो बुजुर्ग है वो घर से बाहर कम से कम जाएं और साथ ही में सबसे ज्यादा सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का ये लोग सबसे ज्यादा पालन करें, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम की इन लोगों में कमी होने के कारण इनमें कोरोना ज्यादा फैलने का जो है चांस रहता है। साथ ही में दोस्तों जो लोग डायबिटीज या फिर टीबी के रोगी होते हैं या फिर ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों के रोगी होते हैं, उनमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम होती है, इसलिए इन लोगों को भी हमेशा सावधान रहना चाहिए। और अगर इनकी दवाई नहीं मिली तो क्या पूरा विश्व खत्म हो जाएगा या फिर नहीं, तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है नहीं। मतलब कि पूरा विश्व खत्म नहीं होगा, क्योंकि आज से पहले भी ऐसी कई बीमारियां आई थी जिसकी दवाइयां नहीं मिल पाई थी। 1990 के दशक में भी ऐसी बीमारियां आई थी और उसके बाद में मनुष्य ने धीरे धीरे अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर ली थी। इसके कारण जो बीमारियां थी वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई थी। लेकिन फिर भी अगर कोरोना की वैक्सीन या फिर दवाई जल्दी बन जाए तो हम लोगों के लिए अच्छा ही होगा। अगले दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर राम मंदिर को लेकर निकल कर आ रही है कि भारत में यहां पर 10 जून से राम मंदिर का काम है जो शुरू हो चुका है और इस राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट की भी यहां पर स्थापना की गई है, जो यहां पर बजट मतलब कि पैसों की व्यवस्था करेगी और साथ ही में पूरे काम की देखरेख करेगी। और यहां पर शुरुआत के दिनों में यहां पर कुछ कार्यक्रम का भी आयोजन होने वाला है और आने वाले 4 से 5 महीनों में यहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण है जो शुरू होकर एक नया मंदिर यहां पर भव्य मंदिर भी बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों बड़ी खबर कि जिन लोगों के पास में पैन कार्ड, राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड है तो सरकार दे रही है बहुत ही बड़ा फायदा। सबसे पहला यहां पर हम आपको अपडेट देते हैं आधार कार्ड वालों के लिए। तो दोस्तों अगर आपके पास में आधार कार्ड है और अगर आप आधार कार्ड में करेक्शन मतलब कि कुछ बदलाव करवाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हैं या फिर नाम में कुछ छोटा सा बदलाव करना चाहते हैं या फिर अपने पिताजी के नाम में या फिर एड्रेस में या फिर डेट ऑफ बर्थ मतलब कि जन्म दिनांक में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों अब भारत सरकार ने यहां पर जो CSC सेंटर है इनको आधार कार्ड में करेक्शन करने की अनुमति दे दी है। मतलब कि अब आप CSC सेंटर की मदद से आसानी से आधार कार्ड में करेक्शन करवा सकते हैं। राशन कार्ड और पैन कार्ड वालों को क्या नई सुविधा दी है वो भी बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों मोदी सरकार की योजना के तहत आपको 6,400 रुपए किस प्रकार से मिलेंगे वो भी हम आपको कुछ ही देर में बताने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों 5वीं पास के लिए सरकार ने निकाली है बंपर भर्ती, 20,000 रुपए मिलेगा वेतन हर महीने। तो दोस्तों ये बिना परीक्षा और इंटरव्यू के भर्ती होगी। तो दोस्तों ये जो विभाग है ये है भारतीय डाक विभाग, जिसमें यहाँ पर 4,500 पदों पर निकली है सीधी भर्ती। इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 5वीं पास होने चाहिए, साथ ही में आपकी आयु 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए और आपको स्थानीय भाषा मतलब कि लोकल लैंग्वेज और साइकिल चलाने का अनुभव यहां पर होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भारतीय डाक विभाग की इस भर्ती में आवेदन करके एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत में ये 5 बड़ी चीजें हमेशा के लिए बंद कर दी गई है, जिसमें सबसे पहली बात तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में यहां पर बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा 4 कौन सी बड़ी चीजें जिन्हें बंद कर दिया गया, चलिए मैं आपको वो भी बता दें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि
लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर यहाँ पर घर पर लौटे हैं उन मजदूरों की यहाँ पर जो नौकरी वो छिन गई और उनके पास अब पैसों की कमी है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए भारत सरकार ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी योजना बनाई है, जिसके तहत भारत के 116 जिलों के मजदूरों को इस योजना के तहत फायदा मिलेगा और इन्हें नौकरी या फिर योजनाओं के तहत काम दिया जाएगा, जिससे कि इनका घर परिवार अच्छे से चल सके। इसके बाद में दोस्तों अगर खाना बनाने के लिए रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं तो भी इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी फायदे की बात है। और अगर आपके पास में 500 या फिर 200 के नोट है तो भी इस वीडियो में बड़ी फायदे की बात है, आप लगातार देखते रहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों सोने चांदी के भाव में आई है भारी गिरावट। अगर आप सोना या फिर चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। तो दोस्तों चलिए हम आपको बता दें कि सोने और चांदी के क्या भाव चल रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर 100 ग्राम चांदी का भाव 4744 रुपए है, मतलब कि 1 ग्राम चांदी का भाव है जो 47.44 रुपए है। और साथ ही में 10 ग्राम चांदी का जो यहाँ पर प्राइस है, मतलब कि जो रेट है या भाव है, वो है 474.40 पैसे। आगे हम बता दें कि आपके यहाँ पर 22 कैरेट सोने की कितनी कीमत है। तो दोस्तों 10 ग्राम सोने का जो भाव है वो 45,100 रुपए है, मतलब कि 1 तोले की बात करें तो 1 तोला सोना यहाँ पर लगभग 54,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पर जो सोने और चांदी के भाव है वो और बढ़ जाए, इसलिए अगर आप सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी आपके लिए अच्छा टाइम है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार की जो सोवरन बॉन्ड योजना है उसके तहत भी आप सोने को काफी अच्छे दामों में या फिर सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। अगली दोस्तों बड़ी अपडेट की भारत सरकार की इस योजना के तहत 3500 रुपए किस प्रकार से आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास में श्रमिक कार्ड है तो भारत सरकार की नई योजना आ रही है जिसके तहत आपको 3500 रुपए महीने में खाते में मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास में श्रमिक कार्ड नहीं है और अगर आप श्रमिक हैं तो आप आसानी से अपने आधार कार्ड और बैंक खाते की मदद से किसी भी ई मित्र की दुकान से श्रमिक